हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवली शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन ऑलराउंडर में। आज हमारा टॉपिक है विटामिन संपूर्ण टॉपिक, यानी विटामिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। आइए हम आज उन्हें पढ़ते हैं। परिचय देख लेते हैं। विटामिन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। आप सभी को पता है इस बारे में। विटामिन जो होते हैं शरीर में बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन इनकी कमी से गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। ये पॉइंट नोट करते हुए चले आप। कुल 13 प्रमुख विटामिन माने गए हैं। कितने विटामिन माने गए हैं? 13। कुल जो विटामिन प्रमुख हैं वो 13 माने गए हैं। वसा में घुलनशील विटामिन देख लेते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सोलेबल विटामिन शरीर में वसा और यकृत में जमा हो जाते हैं। विटामिन जो है ए डी ई के जो है वसा और यकृत में जमा हो जाते हैं। विटामिन ए खोजकर्ता, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल खोजकर्ता एलेमर मैकुलन। विटामिन ए के खोजकर्ता है एलेमर मैकुलन। इसका फायदा क्या है विटामिन ए का? दृष्टि, त्वचा और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक होता है। विटामिन ए दृष्टि, त्वचा और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक होता है। विटामिन जो कमी से रोग हो जाता है वो हो जाता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी रोग हो जाता है। जेरोफेंथेलिमिया। इसके कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए? गाजर, पपीता, पालक, मक्खन, मछली का तेल, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी चाहिए? इनका सेवन करना चाहिए। फिर है हमारा नंबर 2 पर विटामिन डी। विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। खोज करता है एलेमर मैकुलम 1922। खोज करता है एलेमर मैकुलम 1942। इसका जो फ़ायदा है वो देख लेते हैं। ये क्या फ़ायदा देगा हमारी बॉडी को? हड्डियों और दांतों के लिए ज़रूरी कैल्शियम का अवशोषण करता है। इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है? इसकी कमी से जो रोग हो जाता है रिकेट्स, बच्चों में ऑस्टियोमैलेशिया, बच्चों में हो जाता है रिकेट्स, बच्चों में होता है रिकेट्स, और बड़ों में जो होता है ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग हो जाता है। इसकी पूर्ति किससे होगी, यानी इसका स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें, दूध, अंडा और मछली, ये सब चीज़ों का आप सेवन करें। सूरज की रोशनी, दूध, अंडा और मछली। इसके बाद चलते हैं विटामिन ई। विटामिन ई साइंटिफिक नेम जो है इसका, रासायनिक नाम टोकोफेरोल। रासायनिक नाम इसका है टोकोफेरोल। खोज करता है हर्बर्ट इवंस और कैथरीनिक बिसहोफ 1922। इसका फ़ायदा क्या है? एंटीऑक्सीडेंट, प्रजनन और त्वचा के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। इसकी कमी अगर हो जाए हमारी बॉडी में तो क्या होगा? इसकी कमी से बांझपन, मांसपेशियों की कमजोरी, ये सब दिक्कतें आती हैं। इसके स्रोत क्या हैं? इसके स्रोत क्या क्या चीज़ों का सेवन करना चाहिए? वनस्पति तेल, बादाम, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। विटामिन के देख लेते हैं। विटामिन के खोज हिनरिक डैम 1929। फ़ायदा रक्त का थक्का जमना। ये क्या करेगा? रक्त का थक्का जमाएगा, ब्लड क्लॉटिंग। कमी से रोग और रक्तस्राव, कमी से रोग जो है क्या होगा? रक्त का
बहना, अगर ये नहीं होगा तो रक्त का बहना जारी रहेगा। इसकी कमी को पूरा करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, पत्ता गोभी, पालक, सोयाबीन आदि का सेवन करना चाहिए। अब देख लेते हैं जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में। जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 8 प्रकार के होते हैं। देखते हैं इनके बारे में, चर्चा करते हैं। विटामिन बी वन, विटामिन बी वन थायमीन, खोजकर्ता कैसिमर फंक, 1912। कमी से बेरी रोग हो जाता है। इसके स्रोत क्या हैं? इसके स्रोत हैं यानी किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए? अनाज, मूंगफली, सूअर का मांस। विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन, खोजकर्ता अलेक्जेंडर वेनेटर ब्लाइट, 1869 यानी 1879, और इसको नाम दिया था रिचर्ड कॉन ने 1933। इसकी कमी से एरिबोफ्लेविनोसिस और होठ का फटना नामक रोग हो जाते हैं। इसकी पूर्ति कैसे होगी? आपको दूध, अंडा, हरी सब्जी का सेवन करना है। विटामिन बी थ्री नाइसिन, विटामिन बी थ्री नाइसिन, खोजकर्ता कॉनरेड एल्वेहेजम बोला जाएगा, 1937। कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलग्रा रोग हो जाता है। इसके स्रोत मक्का, मूंगफली और मांस रहेंगे। विटामिन बी फाइव पैटोथैनिक एसिड, खोजकर्ता रोजर विलियम्स, 1931। कमी से क्या होगा? अगर इसकी कमी हो गई B5 की, कमी से थकान, उल्टी और चक्कर आएगा। स्रोत अंडा, दूध, हरी सब्जियां। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, खोजकर्ता पैलियोगार्गी, 1934। कमी से एनीमिया, तंत्रिका तंत्र की समस्या आ जाती है। स्रोत कैसे पूर्ति करेंगे? केला खाना चाहिए, चना खाना चाहिए, मछली खाना चाहिए। इसके बाद विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B7 बायोटीन, खोजकर्ता पैलियोगार्गी, 1936। कमी से बाल झड़ना, त्वचा रोग, ये सब होता है। स्रोत अंडे की जर्दी, सोयाबीन और मूंगफली खाना चाहिए। विटामिन B9 फोलिक एसिड, खोजकर्ता लूसी विल्स, 1931। कमी से एनीमिया, गर्भावस्था में भ्रूण दोष हो जाता है। और क्या खाना चाहिए? हरी पत्तेदार सब्जियां और दालें खानी चाहिए। विटामिन B12 कोबालामीन, विटामिन B12 कोबालामीन, खोजकर्ता कैरल फोल्कर्स, अलेक्जेंडर टोड, 1948। कमी एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसके लिए मांस, अंडा, दूध, इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। विटामिन सी रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, खोजकर्ता अल्बर्ट सेजेंट गोर्गी, 1928। फ़ायदा क्या है इसकी? इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता और त्वचा और घाव का भरना, ठीक है। कमी से रोग स्कर्वी होगा, और अगर आप ये सब चीज़ें खाएंगी तो आपको कोई भी रोग नहीं होगा। आपको ये सब चीज़ें खानी पड़ेगी, स्कर्वी रोग बिल्कुल नहीं होगा। विटामिन में नींबू, संतरा, आंवला और टमाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये आपकी कि कौन सा जो विटामिन है दांतों के लिए ज़्यादा, हड्डियों को क्या करता है? रोग नहीं लगने देता। दांतों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, खट्टी चीज़ें खानी चाहिए। कुल विटामिन हमने देखा, कुल विटामिन कितने हैं? फैट सोलेबल विटामिन जो है हमारे वसा में घुलनशील, ADE कौन से हैं? ADE वाटर सोलेबल 9 विटामिन है, B1, B2, B3 और B5, B6, B7, B9, B12 और C, यानी B और C।
कुल 13 विटामिन है। किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एक बार देख लेते हैं। संभावित प्रश्न MCQ शॉर्ट। देखिए क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, विटामिन ए की खोज किसने की? तो आपका आंसर रहेगा एलेमर मैकुलम ने की। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन कौन सा विटामिन है जिसे सनशाइन विटामिन भी कहा जा सकता है? विटामिन डी है। विटामिन B12 का वैज्ञानिक, B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोबालामिन है। और विटामिन के का मुख्य कार्य का क्या है? रक्त का थक्का जमना है। बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आप पूरा टॉपिक क्लियर करते हुए चलें और ऐसे ही हमारे वीडियो से जुड़े रहें। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। आपकी परीक्षा से संबंधित ये टॉपिक हर परीक्षा में पूछा जाता है। ओके, थैंक यू दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते रहेंगे, ऐसे ही आपसे मुलाकात होती रहेगी। इस तरह के टॉपिक के लिए ही आप कमेंट करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।